गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग फिजिक्स में क्लास 12 का यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। उसके अंतर्गत टॉपिक है कैपेसिटर। हिंदी इसका होता है संधारिता। देखिए कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर क्या है कि किसी भी चालक, इसको परिभाषित ऐसे किया जा सकता है कि किसी भी चालक के आकार या आयतन में बिना बढ़ाए हुए उसके धारिता कैपेसिटेंस में वृद्धि करने के लिए जो अरेंजमेंट किया, जो समायोजन किया जाता है, उसे ही हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। क्या चीज़ बढ़ाना रहता है? मेन पर्पस अपना रहता है कैपेसिटेंस को बढ़ाना रहता है। ये C=Q/V कैपेसिटेंस होता है। तो यहाँ हम लोगों को V को कम करना होता है, विभव को। कैपेसिटेंस खुद बढ़ता है। इसके लिए हम लोगों को एक अरेंजमेंट करना पड़ता है और उसी समायोजन को हम लोग कहते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर का हम लोग फिजिकली देख लेते हैं। जैसे यूज़ कहाँ था, जैसे पंखा हुआ अपना, फैन उसमें यूज होता है, मोटर उसमें यूज होता है, या फिर मोबाइल चार्जर जो हमारे पास है उसमें यूज होता है, या बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान का जब मदरबोर्ड खोलकर देखिएगा तो उसमें कैपेसिटर रहेगा। हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटेंस का मात्रक होता है फैराडे और उसका छोटा मात्रक यूज होता है माइक्रोफैराडे। तो आप जब खोलेंगे तो देखेंगे जिस पर μF लिखा हो माइक्रोफैराडे, वही कैपेसिटर होता है। ये आपके पहचान के लिए मैं बता दिया। फिजिकली देख लीजिए, जैसे ये एक कैपेसिटर है, ये फैन में यूज होने वाला कैपेसिटर है, पंखे में जो यूज होता है इस प्रकार का कैपेसिटर रहता है। 2 वायर रहता है, एक वायर से हम लोग आवेश देते हैं और दूसरे से ग्राउंडिंग होता है। सारा अभी हम लोग समझेंगे, देखेंगे कैसे होता है। और आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा फैन में लगने वाला कैपेसिटर, उसका अरेंज नोट कर लीजिए, उसका कितना यूज होता है। देखिए छोटा सा कैपेसिटर है, जैसे ये मदर बोर्ड और चार्जर का है। चार्जर में आप देखेंगे तो इस प्रकार का छोटा रहेगा, इस प्रकार का भी छोटा रहेगा। ये सब कैपेसिटर होता है। अब हम लोग इसका फंक्शन देखेंगे। देखिए कैपेसिटर में मेनली 2 अरेंजमेंट होता है, 2 प्लेट होता है इसमें। एक प्लेट देखिए, माना एक प्लेट ये है, 1 प्लेट, और सेकेंड प्लेट ऐसे करें, और दोनों का दोनों अनावेशित है। चार्ज आवेश किसी पर भी नहीं है, न्यूट्रल है। अब किसी माध्यम से इसको हम लोग चार्ज आवेश दिए। जब इसको हम लोग चार्ज देंगे तो हम लोग देखेंगे कि कैसे ये दूसरे साइड भी चार्ज उत्पन्न कर देता है इंडक्शन के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज आवेशित किए, धना आवेशित किए, तो इंडक्शन की, ये भी चालक है अनावेशित, ये भी अनावेशित है, इसको आवेशित किए। अब ये इंडक्शन के द्वारा प्रेरण उसको कहते हैं हिंदी में, फर्स्ट चैप्टर में हम लोग देखे थे। उसके द्वारा यहाँ पे प्लस है तो माइनस उत्पन्न कर देता है, तो यहाँ पे ये माइनस उत्पन्न कर दिया। और जितना माइनस होता है उतना ही फिर इसके अदर साइड में प्लस उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पे बाहर साइड में इसके ये प्लस हो जाता है। क्लियर हुआ? पहले हम लोग 2 चालक लिए, अनावेशित न्यूट्रल, पहले पर आवेश दिए, दूसरे पर ये आवेश इंडक्शन के द्वारा माइनस हो गया, यहाँ प्लस था तो, और इसके बाहरी पृष्ठ पर इधर माइनस हुआ तो उधर प्लस हो जाता है। अब क्या होता है फंक्शन, अब हम लोग समझेंगे कि C=QV में आखिर ऐसा क्या होता है कि C का मान बढ़ जाता है। देखिए इसके लिए हम लोग, जैसे देखिए ये 2 प्लेट लिए, ये 2 प्लेट है, ये चालक है, साथ में दोनों अभी आवेशित नहीं हैं। इस पर हम लोग दोनों को साइड में ऐसे रख दिए।
इस पर हम लोग धन आवेशित किए इसको, तो इसके समानांतर यहाँ पे ऋण आवेशित हो जाता है और इसके बाहर पॉजिटिव चला जाता है, धन आवेशित हो जाता है ये। तो इस प्रकार क्या होता है कि ये माइनस के कारण इसका भी, माना कि ये चालक 1 है कंडक्टर और ये B है, A है और B है, इसका विभव प्रभावित होता है। कैसे? तो जैसे ही ये माइनस हुआ तो इसके प्रभाव के कारण इसका विभव थोड़ा कम हो जाता है, इसके कारण, इस माइनस के कारण, और ये जो प्लस है इसके प्रभाव के कारण इसका बढ़ जाता है, ऐड हो जाएगा दोनों का। तो इसका फिर क्या होता है कि बैलेंस्ड रह जाता है। अगर आप कैपेसिटेंस किसी कैपेसिटर का बढ़ाना चाह रहे हो तो आपको विभव को घटाना होगा, ये घटेगा तब C बढ़ेगा ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसके लिए अब क्या करेंगे हम लोग, ये तो बराबर इसके लिए घटा और इसके कारण ये बढ़ गया, फिर तो इसको कमाना है ऑल ओवर। तो इसको कम करने के लिए हम लोग देखिए क्या करते हैं कि इसको ग्राउंडिंग कर देते हैं हम लोग। नेक्स्ट फिगर बनाते हैं हम लोग, ये अपना था, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रोड था, ये अपना इस साइड में प्लस था। तो जब हम लोग प्लस को हटा देंगे तो सिर्फ माइनस के प्रभाव के कारण इसका विभव घट जाएगा। क्या करते हैं इसके लिए, बस सिंपल है, इसके लिए हम लोग इसका ग्राउंडिंग कर देते हैं। ग्राउंडिंग करने का मतलब है कि आप पृथ्वी से बहुत सारा इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, इलेक्ट्रॉन आ गया इस पर, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा वैसे वैसे ये प्लस खत्म होता चला जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो जैसे ही ग्राउंडिंग करते हैं हम लोग, तो ग्राउंडिंग करने के बाद क्या है कि ये खत्म हो जाता है, ये न्यूट्रल हो गया, ये सब न्यूट्रल हो गया, हट गया ये, देखिए ग्राउंडिंग के बाद। अब सिर्फ माइनस बचा, तो माइनस के प्रभाव के कारण इसका भी अब कम हो गया, और जैसे ही भी कम हुआ कि C कैपेसिटेंस बढ़ गया। यही कैपेसिटर का कमाल है कि इसके आकार और आयतन को बढ़ाए बिना जैसे ही हम लोग सेकेंड प्लेट को ग्राउंडिंग कर देते हैं कि इधर का प्लस खत्म हो जाता है, प्लस खत्म हो गया तो सिर्फ माइनस बचा, और माइनस के कारण इसका प्रभाव इस पर डालता है, जिसके कारण विभव कम हो जाता है। विभव कम होता है तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। यही इसका पूरा फंक्शन है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इस कैपेसिटर को खोलते हैं, तो इसके अंदर में एक्चुअल में क्या होता है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी चीज़ होती है इसके अंदर में, नहीं, देखिए बहुत अच्छे से देखिए, एक इंसुलेटर होता है, हम लोग जानते हैं ये चीज़। अभी मैं इसको खोल कर दिखाऊंगा आपको। देखिए इसमें से जब इसको निकालिएगा तो ये ऐसा रहेगा, इसको निकाल दीजिए। ये कुछ इंसुलेटर से इसको उसमें कसा रहता है, लिक्विड डालता है उसमें, बाद में ये जम जाता है, ऐसा रहता है। देखिए इसका 2 प्लेट है, एक देखिए यहाँ है और एक यहाँ है, इसके बीच में ये आवेश कर रहा है। और ये क्या चीज़ है, तो ये डाई इलेक्ट्रिक है। जब आप इसको खोलेंगे तो नथिंग, कुछ भी नहीं होगा प्लास्टिक के सिवाय। ये खोल कर भी मैं दिखाऊंगा आपको, लास्ट में ये काम करेंगे हम लोग। हर कैपेसिटर पर उसका वैल्यू अंकित रहता है। जैसे आप इसको देखें, इस पर लिखा हुआ है 4.7 माइक्रो फैराड है, आप देख सकते हैं। कैमरा के पास मैं ले जा रहा हूँ इसको, देखिए ये दिख रहा है 4.7 माइक्रो फैराड है। इसी प्रकार आप दूसरे पर भी देख सकते हैं, इस पर देख सकते हैं हम लोग कि इस पर भी 2 है ऐसा, जी हाँ 4.7 माइक्रो फैराड है, दिख रहा है।
ये 2 है, दोनों का दोनों चार्जर से लिया गया है। ये 4.7 माइक्रोफैराड। इस प्रकार कैपेसिटर पर लिखा, बड़ा आसानी से आप पहचान सकते हैं कि कैसे कैपेसिटर जो फैन में है इसके अंदर से जो ये हम लोग निकाले तो इसमें क्या रहता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है देखना जानना। देखिए बच्चे, इसको जब हम खोलेंगे तो आप देखिए ये परत दर परत पॉलीथीन निकलेगा। ये जैसे जैसे आप इसको खोलेंगे, इसको जैसे जैसे आप खोलेंगे वैसे वैसे ये पॉलीथीन निकल रहा है। ये बस यही पॉलीथीन है। इसका पूरा हम लोग खोल करके देखेंगे। अभी A to Z खोलते हैं, सब का सब पॉलीथीन निकल रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये पॉलीथीन ही है। ठीक है, इसको पूरा हम लोग खोलेंगे, देखते हैं खोल के। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं ये। ठीक है, आगे और भी देखते हैं। इस प्रकार ये अभी बहुत खुलेगा। इसी प्रकार ये ऐसे खुलता चला जाएगा। आप खोलते चले जाएंगे इसको, ये खुलता चला जाएगा। ऐसे देखिए खुल रहा है ये। और इस प्रकार देखिए ये बहुत निकल चुका है और भी अभी बहुत सारा रहेगा, ढेर सारा होगा। देखिए आप, अभी ये बहुत है, बहुत छोटा पोर्शन निकला है। पूरा इसी प्रकार इसमें ये रैप किया हुआ होता है। हम आपको पूरा अंत तक ले जाएंगे इसके और फिर बताते हैं आपको ये क्या रहता है एक्चुअली में। देखिए ये इस प्रकार खुलता चला जाता है। हम देख सकते हैं। चलिए, आप देख सकते हैं कैसे ये खुल रहा है, निकल रहा है। ये इसी के अंदर का है। ये टोटल का टोटल इसी प्रकार हम लोग खोलते जाएंगे और ये अंत होता चला जाएगा इसका। आप देख सकते हैं। अब ये पूरा खुलने ही वाला है। अब ये पूरा खुलने वाला है। देखिए अब क्या, देखिए ये आकर यहाँ अटक गया। आप ये देख सकते हैं बारीकी से, ये मेटल नहीं है, प्लास्टिक का ये बना हुआ है। यहाँ ये और ये इसके बीच में ये सारा का सारा आप देख सकते हैं, बहुत सारा है। जब मैं इसके निकाला हूँ तो इतना ये निकला है इसके अंदर में से। और ये अब बच गया है, छोटा सा ये बच गया है। एक वायर यहाँ से निकला और एक वायर का ये था, इसी दोनों के बीच में ये रैप था। बस इतना ही। अगर वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।